Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. So the name of the story is The Duck and the North Wind. डक मीन्स बत्तख इसमें है और कौन सी है नॉर्थ, उत्तर वाली हवा है। द दोनों के इसमें क्या आर्टिकल है और एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। सो लेट्स बिगिन। क्या लिखा है, ए लिटिल ब्राउन डक। ए मीन्स एक आर्टिकल है, लिटिल मीन्स छोटी सी, एडजेक्टिव है, ब्राउन मीन्स एडजेक्टिव ऑफ कलर है, डक मीन्स डक छोटी सी भूरी सी डक, लिव्स मीन्स रहती है, इन अ लॉज, लॉज मीन्स होता है ठहरने का स्थान, जिसको आप बोल सकते हैं रूम या होटल भी बोल सकते हैं। बाय द सोर्स ऑफ अ लेक, बाय यहाँ पर बाय का मतलब बगल में, सोर मीन्स तट पर, किसके, एक झील के तट पर। ही इज ब्रेव, वह ब्रेव बहादुर है, एंड चेरी और क्या है, काफी। चेरी मतलब होता है जो हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाजी। एंड नो मैटर हाउ हार्ड द नॉर्थ विंड ब्लोज, और ये मैटर नहीं करता है कि कितनी तेजी से नॉर्थ की विंड बहती है ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान, मतलब उस पर असर नहीं पड़ता, किस पर, डक पर। ही स्टिल, ही मीन्स कौन, ये डक प्रोनाउन हो गया, ही स्टिल मीन्स अब भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, गोज आउट बाहर जाती है, जाता है, एंड फाइंड्स द फूड और तलाश करता है किसकी, फूड की, ही नीड्स जो उसको जरूरत होती है। द नॉर्थ विंड, नॉर्थ की जो विंड है, नोटिस करता है दिस, इस बात को, एंड बिगिंस और शुरू हो जाता है, टू टेक ऑफेंस। टू टेक ऑफेंस का मतलब होता है किसी के खिलाफ कोई काम करना। तो वो ये सोचता है कि मैं उसको डराऊंगा, किसको, डक को, विंड। ऑल अदर क्रिएचर्स, अन्य अदर प्राणी, फियर हिम डरते हैं, किससे, नॉर्थ विंड से। बट दिस लिटिल डक, लेकिन एक छोटी सी जो बत्तख है, शोज नो फियर, ये कोई डर नहीं दिखाती है, मतलब ये उसके खिलाफ कोई डर नहीं दिखाती है। द नॉर्थ विंड, जो नॉर्थ विंड है, फॉलोज मीन्स पीछा करती है, द डक अराउंड, डक के चारों ओर, एंड ट्राइज और कोशिश करती है, टू ब्लो फियर एंड कोल्ड इनटू हिज बोन्स। देखिए, ब्लो फियर एंड कोल्ड इनटू समन्स बोन्स का मतलब होता है किसी को, मतलब पूरे अंदर से उसको डरा देना या फिर उसको ठंड पहुंचा देना। ठंड का मतलब ये है कि बोन्स को ठंड पहुंचाना, यानी कि किसी को डरा देना। ही फॉलोज द डक, वो डक को फॉलो करती है, करता है, टू हिज लॉज, उसके लॉज तक जहाँ वो ठहरता है, एंड वॉचेज और देखता है, हिम किसको, डक को, सिट बाय द फायर, कि डक जो बैठ जाती है, बाय द फायर मीन्स आग के बगल में। ही वेट्स, वो वेट करता है, फॉर द परफेक्ट मोमेंट, एक परफेक्ट पल के लिए, टू ब्लो हिज वस्ट। ब्लो समन वस्ट का मतलब होता है अपने आप, मतलब सबसे बेकार बहने के लिए। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही, जस्ट एज मीन्स जैसे ही मीन्स वह है, इज अबाउट टू ब्लो, जैसे ही वह, अबाउट टू मतलब होता है कोई काम होने वाला, जैसे वो बहने वाला होता है। द डक स्टर्स हिज फायर, तो डक जो है, स्टर्स का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को हिला देना, तो अपने आग को हिला देता है, एंड सेंड्स अप अ शावर ऑफ स्पार्क्स, और इससे क्या होता है, एक शावर में क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं मल्टीपल चिंगारी निकलती है। द नॉर्थ विंड्स हेयर बिगिंस टू ड्रिप, और नॉर्थ विंड्स का जो बाल है, बिगिंस टू ड्रिप एंड हिज फेस बिगिन टू मेल्ट, तो उसका जो हेयर है वो पिघलना चालू होता है, और उसका जो फेस है वो भी मेल्ट करना शुरू कर देता गर्मी के मारे। एंड द पफ ऑफ हिज ब्रेथ, और उसकी जो ब्रेथ की जो सांस है, ग्रोज वीकर एंड वीकर, वो भी कमजोर हो जाती है। विथ अ श्रीक, श्रीक मीन्स क्या होता है, चीख, एक चीख के साथ, द नॉर्थ विंड रसेज आउट ऑफ द लॉज, तो नॉर्थ विंड है, रस आउट मीन्स बहुत तेजी से भागना बाहर, उस लॉज से बाहर निकलता है, एंड थ्रोज हिमसेल्फ इनटू अ स्नो बैंक, और अपने आप को एक स्नो बैंक में, मतलब स्नो का जो किनारा होता है वहीं पर ले जाके अपने आप को पटक देता है, मतलब वहां चला जाता है। एज ही कूल्स हिमसेल्फ इन द स्नो बैंक, और जैसा कि वो अपने आप को ठंडा करता है उस स्नो बैंक में, द नॉर्थ विंड हियर्स, तो नॉर्थ विंड सुनता है, द डक सिंग अ सॉन्ग, कि जो डक है वो गा रहा है एक गाना,
ही सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहता है, दैट मीन्स कि ही मस्ट लीव द डक अलोन, उसे छोड़ना चाहिए डक को, क्या अकेला। अ ग्रेट स्पिरिट इज विथ हिम, क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो काफी ग्रेट स्पिरिट है, मतलब उसको उसको लग रहा है कि उसके साथ एक कोई प्रेत या कोई ऐसी आत्मा उसके साथ रहती है। विथ हिम, किसके साथ? उस डक के साथ। दैट्स ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द